आज हम थोड़ा समझेंगे, डिस्कशन करेंगे कोरोना वायरस और इम्यूनिटी के बारे में। कोरोना वायरस जिससे कोविड-19 जो डिजीज है ये ग्लोबली पैंडेमिक हो चुकी है, पूरी दुनिया में फैल चुकी है। लगभग सारे देश इस बीमारी से परेशान हैं और जगह जगह ये बीमारी अब फैल रही है, इसका स्प्रेडनेस हो रहा है। इसलिए इसको WHO ने पैंडेमिक का रूप दे दिया है कि पैंडेमिक ये हो चुकी है। तो कोरोना वायरस को समझना जरूरी है। वायरस ए सेलुलर होते हैं, मीन्स हम इनको एक कोशिकीय नहीं बोल सकते, इनमें सेल स्ट्रक्चर नहीं होती है। सेल बनने के लिए अगर किसी चीज को हम सेल बोलते हैं तो सेल के लिए तो एक तो प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म उसको हम कह सकते हैं। साइटोप्लाज्म होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए और उसके अंदर जीन होने चाहिए, सेट ऑफ जीन होने चाहिए। तो इस वायरस के कंडीशंस में वायरस ए सेलुलर क्यों है, वायरस सेल क्यों नहीं है? बिकॉज दे हैव नो सेल मेम्ब्रेन, उनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है। क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और उसमें ओलिगोसैकेराइड्स भी पाए जाते हैं। बट जो वायरस का जो इन्वेलप है वो प्रोटीन का बना होता है, इसलिए पूरी तरह से हम इनको सेल नहीं बोलते कि इनमें सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म डिस्ट्रिक्ट नहीं है जैसे कि होता है। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है इसमें। वायरस केवल न्यूक्लियो प्रोटीन के पार्टिकल हैं, कण हैं, हम कह सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड है इनमें, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा और प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन के पार्टिकल हैं वायरस। लेकिन इनको हम निर्जीव मानते हैं, इनको हम जीव भी मानते हैं क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करता है। वायरस अपनी जनरेशन को बढ़ा देता है और अपने को मल्टीप्लाई कर सकता है, इसलिए इनको हम जीव भी मानते हैं। बट जनरली सामान्यतः दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है वायरस। निर्जीव कैरेक्टर वही है कि इसके हम क्रिस्टल बन सकते हैं, इनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है। और एक सजीवों वाला कैरेक्टर क्या है कि रिप्रोडक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन कर देता है, अपने को मल्टीप्लाई करता है। जैसे हॉट सेल में जाएंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज, वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, मीन्स ये होस्ट से ओविलाइज्ड हैं। अगर इनको हम होस्ट सेल से बाहर रख देंगे, किसी होस्ट से बाहर रख देंगे जिसमें अपना जीवन यापन करते हैं, तो ये कुछ ही समय बाद नष्ट हो जाएंगे। मीन्स ये होस्ट के बिना नहीं रह सकते, बहुत कम समय के लिए रहते हैं। इसीलिए जो ट्रांसमिशन हो रहा है ज्यादा की स्नीजिंग, अगर कोई थूकता है या कोई छींक रहा है तो उस ड्रॉपलेट जो डायरेक्टली जाएंगी शरीर में, उससे ट्रांसमिशन हो रहा है इस वायरस का, कोरोना वायरस का। और सरफेस के थ्रू कम है, लेकिन कुछ घंटे तक का है। तो सरफेस, अगर कोई इन्फेक्टेड सरफेस को हम विद इन जो आवर हम उसको अगर कांटेक्ट में आ जाते हैं तो फिर वो वायरस आने की संभावना है। बट नॉर्मली वायरस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, मीन्स ये हॉट सेल में ही जिंदा रहते हैं, उसके बाहर ये बहुत कम समय में या कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। अब हम कोरोना वायरस को समझना जरूरी है। कोरोना क्राउन है इसमें, इसलिए इसका नाम कोरोना पड़ा। अलग अलग टाइप के जो एक सार्स कोविड, पहले इसको जब स्टार्टिंग में जब चाइना से शुरू हुआ था 2019 में, तो इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस एक नए फॉर्म में आया था कि इसका जब तक नाम नहीं दिया था साइंटिस्ट ने। उसके बाद जब इसका स्ट्रक्चर देखा गया तो इसका नाम आया सार्स कोविड कोरोना वायरस 2। क्यों? ये 2003 में जो सार्स कोरोना वायरस 1 था उसी के रिजर्वेंस था, उसी से इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर मिलता जुलता था, इसलिए इसका नाम सार्स कोरोना वायरस 2 रखा गया। और इससे जो डिजीज हो रही है वो कोरोना वायरस डिजीज 19 है, क्योंकि 2019 चाइना से ये फैली है दिसंबर में, इसलिए इसका नाम कोविड-19 इसकी डिजीज है। अब एक दूसरा आता है इम्यूनिटी। कोई भी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, हमारे शरीर में जब उसको एंटीजन के फॉर्म में वो एंट्री करता है तो हमारे शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। इस वायरस, इस डिजीज से बहुत सारे लोग रिकवर हो रहे हैं। वो क्यों रिकवर हो रहे हैं कि विद इन टाइम, सही टाइम पे उनका इम्यून सिस्टम ठीक ठाक है और सही टाइम पे वो एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट बना दे रही है, उनकी प्लाज्मा में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जा रहे हैं और उसके बाद वायरस को खत्म कर दे रहे हैं। जब भी वायरस, अब दो चीजें आती हैं, एक आते हैं कि वो अगर हम वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो अंदर ये पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं, अंदर ये आरएनए है, इसके साथ ये न्यूक्लियोकैप्सिड की प्रोटीन है जो न्यूक्लियो एसिड के साथ है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है इसमें।
ये प्रोटीन है इनवेलप प्रोटीन, ये वाली इनवेलप प्रोटीन, और इससे जुड़ी है मेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये है स्पाइक प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइक। जो इन्फेक्शन है वायरल इन्फेक्शन में, कोरोना वायरस इन्फेक्शन में स्पाइक प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यही स्पाइक प्रोटीन हॉर्स सेल से कनेक्ट करके हॉर्स सेल के अंदर इसके वायरल जीनोम को घुसा देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन में, इस प्रोटीन का बहुत योगदान है जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है। अब होता क्या है, ये पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब वायरस आएगा, मुंह में आ गया, नाक में आ गया, उसके बाद ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब वायरस लंग्स तक पहुंच जाता है, तो दो चीजें हैं। हम बोलते हैं कि 10 साल से कम के बच्चों को घर में रखो और बुजुर्गों को घर में रखो, उनमें ज्यादा बीमारी होगी तो अपने को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो छोटा बच्चा है उसका इम्यून सिस्टम है पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। उसके अंदर वायरस जाएगा, वो एंटीबॉडी बनाने की कोशिश करेंगे, उसकी टी सेल, आपको पता है टी सेल, बी सेल, ये सब एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं। डब्ल्यूबीसी के अंदर ये आती हैं। डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड कार्कल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उनसे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। जब तक वो एंटीबॉडी बनाएंगी तब तक वो उसके रोक देंगे उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, और उससे उसकी जान जा सकती है। अगर किसी का इम्यून सिस्टम अच्छा है, ठीक ठाक है, मजबूत है, उसमें जल्दी से एंटीबॉडी बन जाती है, उसके ब्लड में मॉडरेट अमाउंट है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का जो भी पार्टिकल्स होते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, जितने भी उसमें सेल्स होती हैं, तो वो जल्दी से जैसे ही वायरस शरीर के अंदर आएगा उसमें उसके सिम्टम्स दिखेंगे। सिम्टम्स हमारा शरीर कोशिश करता है, जब हमको बुखार आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, वो भी एक शरीर की खासियत है, क्योंकि वो वायरस को ऐसा टेम्परेचर नहीं, वो गर्म कर देता है बॉडी को, ताकि कुछ उसी से वायरस खत्म हो जाए। ये शरीर की टेंडेंसी है जो हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है। और स्नीजिंग करके या कफ करके वो जो वायरस में जो सेल इन्फेक्टेड कर रखे हैं उसको शरीर से, हमारा जो बॉडी है, खांसी द्वारा वो शरीर से बाहर उनको दे देते हैं। लेकिन अगर बुजुर्ग होगा या छोटा बच्चा होगा तो उसका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से डेवलप नहीं है, एंटीबॉडी से बनने से पहले ही उसका पूरी तरह से उसको हार्म हो सकता है उसके लंग्स को, इसलिए उनकी मौतें हो रही है। जो अगर इम्यून सिस्टम जिसका मजबूत है, तो विदिन जब तक वायरस अपने को मल्टीप्लाई कर रहा है तब तक शरीर में जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं और वो एंटीबॉडी वायरस को खत्म कर देती है। तो इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इम्यूनिटी ठीक ठाक है, एंटीबॉडी सही टाइम पे बन जाती हैं, तो वो वायरस, किसी भी वायरस, कोरोना वायरस नहीं, किसी भी वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वो इरेडिकेट हो जाती है बॉडी से वो वायरस पार्टिकल। तो आज हमने स्टडी किया कि कोरोना वायरस और इम्यूनिटी, और क्यों छोटे बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर रखें जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर टुडे।